हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो श्रीमती राधा रानी है वो गोलोक पहुंच जाती है और फ्लैशबैक में उन्हें कृष्ण के सपने के बारे में ध्यान आता है, जहाँ पर कृष्ण ने अपनी इच्छा बताते हुए कहा कि मैंने देखा कि गोपियाँ सारी द्वारका आ गई हैं और सब मेरी सेवा में लीन है। राधा जैसे जैसे गोलोक में कदम बढ़ाती हैं वो कृष्ण और अपना झूला देखती हैं और उससे जुड़ी सारी यादें उन्हें फ्लैशबैक में नज़र पड़ती हैं। फिर वो हर जगह को देखती हैं और हर जगह कृष्ण के साथ बिताए खूबसूरत पल राधा रानी को और भी ज़्यादा इमोशनल कर देते हैं। राधा पूरा गोलोक देखकर ये कहती हैं कि कृष्ण, वैसे तो गोलोक संपूर्ण सुंदर है, लेकिन तुम्हारे बिना तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर भी मेरे पास प्रेम नहीं है, इसीलिए मुझे गोलोक में भी संतुष्टि नहीं मिल रही। तभी वहाँ पर गोपियाँ भागी भागी आती हैं और राधा जी से कहती हैं कि श्री राधा प्रणाम, आप तो यहाँ हैं, हमारे श्री कृष्ण कहाँ है। राधा कहती है कि कृष्ण यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि मैं तुम सबको द्वारका ले जाने आई हूँ कृष्ण की सेवा के लिए। सारी गोपियाँ कहती हैं कि श्री राधा, अगर आप द्वारका में श्री कृष्ण के साथ हैं तो भला हमारी क्या आवश्यकता पड़ गई। हमसे ज़्यादा अच्छे से ख्याल तो आप रखती ही हैं। राधा उन्हें बताती हैं कृष्ण के स्वप्न के बारे में और कहती हैं कि कृष्ण ने एक स्वप्न देखा है जिसमें उसने आप सबको देखा है और आप सब उसकी सहायता कर रही हैं, उसका ध्यान रख रही हैं, इसीलिए मैं आप सबको लेने आई हूँ। सारी गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि श्री कृष्ण आपको स्वप्न में ना देखें। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो आपको तंग करने के लिए, आपको छेड़ने के लिए मन से झूठ बोल रहे हो। राधा कहती हैं कि नहीं, वो तुम लोगों से भी प्रेम चाहते हैं और वो तुम लोगों से अपनी सारी चिंता और अपनी केयर करवाना चाहते हैं, इसीलिए मैं तुम सबको लेने आई हूँ। क्या तुम मेरे साथ कृष्ण की सेवा के लिए नहीं चलोगी। गोपियाँ कहती हैं कि ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन आप एक वचन दीजिए, आप हमारा प्रेम और हमारी सारी भावना देखकर हमसे नाराज़ नहीं होंगी और ना ही श्री कृष्ण पर रुष्ट होंगी। राधा कहती हैं कि ठीक है, मुझे सिर्फ कृष्ण की खुशी से मतलब है, अब चाहे वो तुमसे मिले या मुझसे एक ही बात है, मैं उदास नहीं होंगी। और हाँ, मैं केवल उसकी खुशी के लिए ही ये सब कर रही हूँ। इधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण नींद ले रहे होते हैं और जैसे ही वो उठते हैं वो अपने झूले के पास फूल देखते हैं और देखकर समझ जाते हैं कि ज़रूर गोपियाँ आ गई हैं और राधा ने मेरा स्वप्न पूरा कर दिया है। वो जैसे ही आँख खोलते हैं और ज़मीन पर पैर रखते हैं, वहाँ पर खूब सारे दिए, खूब सारे फूल होते हैं, जिसे देखकर श्री कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। राधा साइड में खड़ी होकर देख रही होती है चुपके से श्री कृष्ण को, लेकिन कृष्ण जानबूझकर उन्हें ऐसा कर देते हैं कि जैसे वो यहाँ पर कृष्ण को देख ही नहीं रही हैं और कृष्ण राधा को अवॉइड कर चुके हैं। और राधा को चुराने के लिए कृष्ण कहते हैं गोपियों से कि आप सभी का द्वारका में स्वागत है, आप सभी मेरे लिए यहाँ आई हैं। चलिए, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई, क्योंकि मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था, किंतु आप सब आ गई हैं, इतना प्रेम दिया है मुझे अब तक। वैसे मुझे कहीं जाने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे अब द्वारका में ही प्रेम आप सबसे मिल जाएगा। आप सबको देखकर मेरा मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ है। ऐसे ही ढेर सारी बातें गोपियों के साथ करते हैं श्री कृष्ण और उनकी तारीफ़ भी करते हैं। तभी वहाँ से राधा जाने लगती हैं। कृष्ण उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, अरे राधा, तुम भी यहाँ थी, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। गोपियाँ यहाँ पर मेरे लिए आज खीर बनाएंगी और एक काम करना, तुम कोशिश मत करना जैसे पिछली बार तुमने रुक्मिणी को खीर बनाना सिखाया था, इस बार गोपियों को खीर बनाना मत सिखाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस बार मैं एक अलग खीर का स्वाद एक्सपीरियंस करूँ। तुम जो बनाती हो वो अच्छी होती है, लेकिन मैं उससे अब खा खा के तृप्त हो गया हूँ, इसीलिए मैं खीर का कुछ नया स्वाद चखना चाहता हूँ। इसलिए हर गोपी अपने अपने हिसाब से अलग अलग खीर बनाएंगी और फिर मैं उसे चख कर बताऊँगा कि किसकी खीर सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट है। राधा कहती हैं कि ठीक है, तुम यह चाहते हो तो यही होगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली। और राधा गुस्सा होकर के जाने लगती हैं। श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा हंसते हैं और कहते हैं कि तुम जैसा चाहती थी राधा, वैसा ही होगा। अब प्रेम के अभाव में मैं नहीं रहूँगा। राधा, तुम सुन रही हो ना। और राधा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्रेम के अभाव में मैं रह लूँगा, क्योंकि गोपियाँ मुझे अपार प्रेम देंगी। राधा गुस्सा होकर वहाँ से फाइनली चली जाती हैं।
कृष्ण कहते हैं कि क्या बात है राधा, तुम तो अभी से विचलित हो गई, अभी तो बहुत कुछ देखना शेष है। और राधा बहुत ज़्यादा गुस्से में चली जाती हैं किचन में, और वहाँ पर रुक्मिणी खाने की तैयारी कर रही होती है। राधा इशारे से बुलाती हैं और कहती हैं कि सुनो, हमें बहुत धीरे बात करनी होगी क्योंकि कृष्ण आजकल सारी बात सुन लेता है। यहाँ पर राधा गोपियों से जुड़ी सारी बात बता देती हैं और रुक्मिणी को, और वो कहती हैं कि क्या अब श्री कृष्ण के लिए सब कुछ वही करेंगी। और राधा गुस्से में कहती है कि हाँ, अब यही खिलाएंगी, यही बनाएंगी, और हमारे कृष्ण को कोई आवश्यकता नहीं है। इतने में सारी गोपियाँ रसोई घर में आ जाती हैं और कहती हैं कि अब ये रसोई घर कुछ पलों के लिए हमारा हुआ, आप लोग यहाँ से प्रस्थान कर सकती हैं, हम लोग श्री कृष्ण के लिए स्वादिष्ट खीर बनाएंगे। राधा और रुक्मिणी दोनों वहाँ से चली जाती हैं और कहती हैं कि अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, अभी तुम देखना कृष्ण हमें और क्या क्या दिखाएगा। इधर महादेव राधा को देखकर हंस रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अभी तो सिर्फ गोपियां पधारी हैं, कुछ ही क्षणों में तीनों लोक के देवता भी पधारेंगे, क्योंकि राधा रानी का जन्मोत्सव जो है। इधर साम और अनिरुद्ध बलराम के साथ पहुंच जाते हैं यदुवंशियों के डेरे पर, जहां पर साम और अनिरुद्ध का बहुत ही ज़्यादा भव्य स्वागत किया जाता है। लेकिन यहाँ पर साम की साजिश के चलते बलराम दाऊ को अवॉइड कर दिया जाता है और उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी दोनों बच्चों को मिलती है। ये देखकर बलराम दाऊ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि जानबूझकर मेरा अपमान किया जा रहा है। इधर कृष्ण सो रहे होते हैं और रुक्मिणी राधा की बात सुनकर गुस्से में चली आती हैं और कृष्ण से कहती हैं कि श्री कृष्ण, आपके भोजन की जो सज्जा गोपियों ने की थी वो हो गई है, आप चलिए चलकर क्या आप देख लीजिए। और वैसे भी हमने तो कुछ बनाया नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी खीर चखने का ऑप्शन जो है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, तुम दोनों ने तो मेरे लिए कोई तैयारी की नहीं होगी, वैसे भी कोई बात नहीं, आज मैं अपनी गोपियों के हाथ का बना हुआ भोजन ही चखूँगा। बहुत दिनों से तुम लोग मेरे लिए सब कुछ करते आ रहे हो, लेकिन अब तुम दोनों विश्राम करो, मैं जाकर के चखूँगा, थोड़ी बहुत तुम दोनों के लिए भी बचा लूँगा। ये कहकर श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं और राधा की तरह रुक्मिणी भी यहाँ जलना शुरू कर देती हैं। जैसे ही श्री कृष्ण पहुँचते हैं भोजनालय में, वो देखते हैं कि डेकोरेशन की हुई होती है गोपियों ने और बहुत 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 ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि वाह वाह वाह, इतना अच्छा आसन आप सबने तैयार किया है मोर पंख लगाकर। द्वारका में तो सदैव ऐसा कोई नहीं करता, आप लोगों ने तो द्वारका को स्वर्गलोक बना दिया। राधा रुक्मिणी को यकीन नहीं आता कि श्री कृष्ण उनके बारे में बात ना करते हुए गोपियों पर इतना प्यार लौटा रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि साम और अनिरुद्ध डेरे में सो रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जो सरदार होते हैं वो लौट भागे भागे आते हैं और कहते हैं कि चलिए गजब हो गया, अरे साम, अरे अनिरुद्ध, आप उठिए। यदुवंशियों के कुछ लोग हैं 6 गांव छोड़कर, वो ना तो द्वारकाधीश का कोई आदेश मानते और ना ही वो हमारे कुल की कोई भी मान्यता है और ना ही वो आप लोगों का सम्मान करेंगे। उन लोगों ने हमारे कुछ गांवों पर कब्जा कर लिया है, यदि उन्होंने इस बार कुछ किया तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हमें भी मजबूरन उनसे युद्ध करना होगा। अनिरुद्ध कहता है कि नहीं, बेवजह युद्ध करना ठीक नहीं, हम पहले वार्तालाप से ये समस्या सुलझाएंगे। अनिरुद्ध को यहाँ पर जो साम है वो इनडायरेक्टली भड़काता है और ऐसे शो करता है कि जैसे अनिरुद्ध से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। अनिरुद्ध पहले तो अच्छा होता है, लेकिन साम के भड़काने में आ जाता है और कहता है कि इस विषय में द्वारकाधीश श्री कृष्ण और पिताश्री यानी कि बलराम दाऊ को भी पता नहीं चलना चाहिए। और साम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ईविल स्माइल के साथ अनिरुद्ध को युद्ध में भेजने की तैयारी कर चुका होता है। यही हो जाता है आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब जरूर करें।